तुम्हें वो तिलस्मी हीरा मुझे देना। तुम्हें लगता है कि ये बंदूक दिखा के तुम मुझे डरा दोगी? मैं अपनी जिंदगी की भीख मांगूंगी? कौन सी जिंदगी की भीख मांगू? सनम तो कब की मर चुकी है। तुम शायद मोहब्बत की ताकत को नहीं समझती, इसीलिए तुम ये भी नहीं समझ रही हो कि उस रात क्या हुआ था। वो सनम जो जिंदगी से मोहब्बत करती थी, वो सनम जो जिंदगी जीना चाहती थी अपने आहिल के साथ। वो तब की मर चुकी है जब से उसके आहिल को उससे छीन लिया गया था। आहिल, आहिल, आहिल। एक बार को मैंने सोचा भी था कि खुदकुशी कर लूं और हमेशा के लिए आहिल के साथ चली जाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि इससे आहिल की रूह को सुकून नहीं मिलेगा, उन्हें तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि वो ताउम्र तुमसे निजात पाना चाहते थे। इसलिए जो प्यार करते हैं ना, वो मरकर भी अपना वादा निभाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी मौत तुम्हारी जीत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी हार। अगर तुम एक इंसान होती ना, तो शायद अपनी ताकत के बिना जिंदा रह पाती, लेकिन तुम तो शैतान हो। अपनी शक्तियों के बिना, अपनी ताकत के बिना तुम घुट घुट कर मर जाओगी। कहते हैं कि खुदा देरी से ही सही, लेकिन सुनता जरूर। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान दोबारा आता है। तुम्हारी कहानी को पूरा करने के लिए भी खुदा ने शायद कुछ ऐसा ही सोचा। मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। अब जब तुम अपनी जिंदगी का एक एक दिन तड़प तड़प कर बिताओगी, तब तुम्हें आहिल जी के दर्द का एहसास होगा। और फिर कोई आएगा जो तुमसे तुम्हारे किए का बदला लेगा, तुम्हारे गुनाहों की सजा देगा, तुम्हें इतना मजबूर कर देगा कि तुम खुद अपनी मौत की भीख मांगोगी। और मेरी ये आखिरी दुआ अल्लाह को कबूल करनी ही होगी। मोहब्बत के लिए अम्मी ने जान निसार कर दी। मोहब्बत की आजमाइश से मैं भी गुजरी। जीत हार जिंदगी मौत सिलसिला कायम रहा। लेकिन अब आएगी कयामत, सब खत्म होगा और इस अंत के साथ होगी एक नई शुरुआत। मैंने इतना कुछ किया इस जीत के लिए। नहीं, मैं अपनी ताकत के बिना जिंदा नहीं रह सकती।
आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। क्यों उन्हें यूं दुनिया से फेर रही हैं? जाने दीजिए मुझे। आप नहीं जानते कि मुझ पर क्या बीत रही। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। जिंदगी अल्लाह का सबसे खूबसूरत तोहफा है और तोहफे लौटाए नहीं जाते। इंसान को हारने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है। यूं अपनी उम्मीद का साथ मत छोड़िए। आप मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं जानना चाहता हूं। आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में। आप है कौन? जो बदल दे तकदीरों को, सवार दे नसीब। ऐसे बंदे को कहते हैं नसीर। अब जब हाथ थामा है तो साथ तो निभाना ही पड़ेगा ना। कुछ तो राज है आपकी इन आंखों में जो मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। क्वीन, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? चांद या हम? एक वक्त था जब मेरे पास ताकत थी तो लोगों की जुबान से वही निकलता था जो मैं सुनना चाहती थी। और आज ये तोता भी अपने दिल की बात कह रहा है। अब जब तुम अपनी जिंदगी का एक एक दिन तड़प तड़प कर बिताओगी, तब तुम्हें आहिल जी के दर्द का एहसास होगा और फिर कोई आएगा जो तुमसे तुम्हारे किए का बदला लेगा। तुम्हें क्या लगता है सनम, मेरी ताकत छीन कर तुम मेरी किस्मत बदल सकती हो? तुमने मेरी किस्मत में से जो कुछ मिटाया है तो मैं दोबारा अपनी लकीरों में लिख कर रहूंगी। और इस बार मेरे साथ होंगे मेरे दो बाजू, मेरे दो बेटे। तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारी जिंदगी ने तब तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम मर चुकी और मैं जिंदा। अब देखती हूं कि तुम मुझे कैसे रोकती हो। तुम्हें क्या लगता है सनम,
मेरी ताकत छीनकर तुम मेरी किस्मत बदल सकती हो। तुमने मेरी किस्मत में से जो कुछ मिटाया है वो मैं दोबारा अपनी लकीरों में लिख कर रहूंगी। और इस बार मेरे साथ होंगे मेरे दो बाजू, मेरे दो बेटे। तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारी जिंदगी ने तक तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम मर चुकी हो। और मैं जिंदा हूं। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान दोबारा आता है। मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। फिर कोई आएगा जो तुमसे तुम्हारे किए का बदला लेगा, तुम्हारे गुनाहों की सजा देगा। और मेरी ये आखिरी दुआ अल्लाह को कबूल करनी ही होगी। कौन है इतनी कैसी आप? मैं अच्छी हूँ। कितने सालों बाद देखी। कितनी बदल गई है तू? अरे मैं कहाँ बदली, एक्वेरियन की एक्वेरियन ही तो हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपसे मिलके कितनी खुशी हो रही है मुझे। हाँ तो मत बता। थोड़ा सा बताऊं? ना। एकदम थोड़ा सा? नो। थोड़ा सा? नहीं। कोई बात नहीं। ये तो यहीं बसने के इरादे से आई है। आपने बताया नहीं कि आपके सितारे इतने बुलंदियों पे चल रहे हैं। क्या महलों में रहती हैं आप तो? मैं यहाँ काम करती हूँ। मैं और सायरा पीछे आउट हाउस में रहते हैं। चलो। अरे अरे आपा, आप क्यों तकल्लुफ कर रही? मैं हूं ना, ये तो एक बैग है। याद है बचपन में पूरा घर सर पे उठा लेती थी। जोक था, फनी नहीं लगा? थोड़ा सा भी नहीं? चले। हाँ। सायरा, सायरा, क्या है बालो? अरे देख तो कौन आया है। अरे इस वक्त कौन आ गया? सायरा, हाय अल्लाह, कैसी आप? ठीक है ना? ठीक है ना? मैं बहुत अच्छी हूँ। एकदम से कैसे आना हुआ? एकदम से कहा? मैं तो बहुत देर से चाहती थी आपके पास आ जाऊं। मैं तो चाहती थी अब्बू के इंतकाल के बाद आप लोगों के साथ ही आके रहूं। अब्बू भी तो यही चाहते थे कि हम तीनों मिल के प्यार से रहें। सौतेली बहनें हैं तो क्या हुआ,
प्यार तो सगी बहनों से बढ़कर करती है। याद है बचपन में कैसे प्यार से रहते थे हम तीनों। हैं? प्यार से? बचपन में सायरा ने तुझे काटा था और मैंने तुम्हारे बालों में चिंगम लगा दी। तो क्या हो गया, बॉयकट कितना सूट भी तो कर रहा था मेरे पे। अरे बहनों की तो झगड़े में भी प्यार होता है। पहले आना चाहती थी लेकिन फिर सोचा कि आप दोनों पे बोझ ना बन जाऊं। केयरफुल खाला। चुप कर, अच्छा सब करे सब। नसीर साहब, वो ख्वाब तो कब का धुंधला हो गया जिसे आप आज भी देखे जा रहे हैं। आईना धुंधला हो सकता है, हीरा नहीं। हीरे की चमक हमेशा वैसी की वैसी ही बनी रहती है और आनंद कुमार एक हीरा है जिसे किस्मत ने हमारी अंगूठी में जड़ दिया है। आनंद कुमार एक अंगूठी में रह जाने वाला हीरा नहीं है। आप तो जानती हैं, जो हथेली इस हीरे को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहे वो छिल जाती है। कायनात, बेटा तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट? मुझे डरा ही दिया था। हटो यहां से। नसीर, ऐसी छोटी मोटी बातों से आपको फर्क पड़ता होगा, कायनात को नहीं। ये आनंद कुमार की बेटी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कायनात की माँ हूं। मां? आप मां नहीं, सिर्फ खान बेगम है। आपके पास खुद के सजने संवरने के लिए तो वक्त है, पर अपनी बस्ती को गले लगाने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। आपने इसे पैदा जरूर किया है, पर आप इसकी मां नहीं है खान बेगम। मां बनना बहुत मुश्किल होता है। आपको सड़क से उठाकर लेकर आया था मैं, आपको कहां से कहां पहुंचा दिया, मगर मैं भूल गया। पीतल पर सोने का पानी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी पीतल को हम सोना नहीं बना सकते। किसी को हम दौलत दे सकते हैं, हम किसी को सलीका सिखा सकते हैं, मगर क्लास नहीं सिखा सकते। वो क्लास, वो रुतबा खैरात में नहीं मिलता। खानदानी लोग उसे लेकर पैदा होते हैं, मगर आप तो बस नसीर साहब बस। बाप का नाम देते हो, यही अदब सिखाया है तुम्हारी अम्मी ने? मेरी अम्मी ने तो मुझे अदब सिखाया है, लेकिन अगर कोई मेरी अम्मी की तौहीन करे तो उस अदब को भूल जाना मैंने खुद सीखा है। वाह वाह, क्या खूब परवरिश दी है आपने अपने बच्चे को। क्या बात है, इस फोटो में तो बहुत ही क्यूट वाले हैंडसम लग रहे हैं आप। मैं जानती हूँ अगर आप इस वक्त यहाँ होते तो क्या कहते। आई लव माई डॉटर्स।
All my daughters are girls. कोई बात नहीं, it's okay. मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाई तो क्या हो गया, लेकिन आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपना हुनर सिखाया। वो बात अलग है कि ना तो आपके जैसा फ्यूचर देख सकती हूँ, ना ही आप जैसी हकीम बन सकती हूँ, लेकिन ट्राई तो कर सकती हूँ ना। वही करूंगी। 200 साल पुराना हकीमों का खानदान है हमारा। अगर ये हुनर सिखाने के लिए आप नहीं है तो क्या हुआ? आपकी किताबें हैं, आपके नोट्स हैं, इन्हीं को पढ़ के सीखूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी ऋतिक की तरह। जोक था, फनी नहीं लगा? जरा सा भी नहीं? चलिए कोई बात नहीं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं अपनी ताकत वापस हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ, और जिस दिन मेरी ताकत वापस आ गई उस दिन के बाद तुझ में कोई कमी नहीं रहेगी। आज भले ही मैं जिंदगी से जंग हार रही हूँ, बढ़ती उम्र मेरे जिस्म को कमजोर कर रही, मेरे दिल में लगा खंजर पिघल रहा है, लेकिन उस खंजर के पिघलने से पहले ही आजाद वो नीले कचनार का फूल लेकर आएगा, और फिर तू देखेगी कि तेरी अम्मी की ताकत क्या है। तब तक इंतजार कर मेरी बच्ची। अब जब तुम अपनी जिंदगी का एक एक दिन तड़प तड़प कर बिताओगी, तब तुम्हें आहिल जी के दर्द का एहसास होगा। मेरे गुजरे कल के साए मेरे आने वाले कल पर नहीं पड़ सकते।
मेरा आने वाला कल वैसा होगा जैसा मैंने सोचा है, वैसा नहीं जैसा सनम ने चाहा था। जी मैं माहिरा। आप माशाल्लाह आपका लिबास इतना खूबसूरत है और आप इसमें इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक सेल्फी लेनी चाहिए। एक सेल्फी लेते हैं, हाँ आप और मैं ऐसे एक ही फ्रेम में। माशाल्लाह आपका लिबास इतना खूबसूरत है और आप इसमें इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक सेल्फी लेनी चाहिए। एक सेल्फी लेते हैं, हाँ आप और मैं ऐसे एक ही फ्रेम में। यहाँ आपको कैमरा में देखना है। खान बेगम, ये माहिरा है हमारी उनकी बहन। दूर की बहन? जी नहीं, दून की बहन, देहरादून से आई है ना, हमारे साथ ही रहेगी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। नहीं खान बेगम, इसकी तो पैदाइश पढ़ाई लिखाई सब देहरादून में हुई है, इंटर पास है। ग्रेजुएशन की है मैंने प्रॉपर। आपको पता है बाकियों को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, मुझे ब्रेस मार्क्स मिले। अस्सलाम वालेकुम। यूरी, तेरे ये दांत बाहर निकल के भागते हैं क्या, जो तूने ये जाला लगा कर रखा है? ओ खाला, आउटगोइंग दांत को इनकमिंग करने के लिए ब्रेसेस लगाते हैं। ब्रेसेस? हाँ। चुप कर मुई। यूरी, तू यहाँ क्या करने आई है? जी मैम, तू सारा दिन पर क्या करेगी हमारे साथ? आकर यही काम करना। हाँ ठीक है, पर देखो काम प्रॉपर्ली करना। और हाँ, मेरे ये सेक्सी फिगर से जेलस मत होना। आफ्टर ऑल मैं तो हुई छुई मुई मैं इस घर की हेड हूँ, ओके? और मैं कौन हूँ? वो खान बेगम है, बड़ी बंगले वाली, और तुम ओल्ड लेडी रेड बालों वाली। बाय द वे, ये निशान कैसा? हाँ, ना जाने कौन थे वो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।